हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। और आज हम जानेंगे कौन है पावर रेंजर यूनिवर्स के 10 सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट पावर रेंजर्स। दोस्तों, वैसे तो पावर रेंजर एक साइंस फिक्शन शो होने के कारण एक से बढ़कर एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट कैरेक्टर से भरा पड़ा है, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ उन कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने पावर रेंजर सीरीज में ऑफिशियली पावर रेंजर्स टीम का हिस्सा रहे हैं। अगर आप पावर रेंजर यूनिवर्स के ओवरऑल 10 मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो बिना ज़्यादा समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, केंड्रिक्स मॉर्गन पिंक गैलेक्सी रेंजर पावर रेंजर्स लॉस्ट गैलेक्सी। दोस्तों, केंड्रिक्स मॉर्गन स्पेस स्टेशन टेरा वेंचर की एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट साइंस ऑफिसर थी। अपनी इंटेलिजेंस और साइंटिफिक नॉलेज की मदद से वो हर सिचुएशन और सिनेरियो का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने का हुनर रखती थी। उनकी साइंस ऑफिसर की पोजीशन और उनका वर्कहॉलिक नेचर उन्हें आसपास की दुनिया से दूर तो रखता था, पर इस सब के बावजूद वो पावर रेंजर टीम की एक केयरिंग और मददगार सदस्य थी। इस सब के साथ ही केंड्रिक्स एक कमाल की फाइटर भी थी और अपनी कही बात से कभी पीछे नहीं हटती थी। यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर केंड्रिक्स ने अपनी लाइफ तक को सेक्रीफाइस कर दिया और उनकी इसी कुर्बानी ने उन्हें लाइन ऑफ ड्यूटी पर शहीद होने वाली पहली पावर रेंजर बनाया। हाँ, लेकिन आखिरी एपिसोड में केंड्रिक्स मॉर्गन की वापसी हुई और हमें मिली एक हैप्पी एंडिंग। नंबर 9, जेम एंड जेमा गोल्ड एंड सिल्वर रेंजर्स पावर रेंजर्स आरपीएम। जेम और जेमा जुड़वा भाई बहन थे और छठे और सातवें रेंजर्स थे पावर रेंजर्स के 17वें सीजन पावर रेंजर्स आरपीएम के। इस लिस्ट में जेम और जेमा को एक साथ रखने की वजह यह है कि पावर रेंजर्स आरपीएम में भी ये दोनों ज़्यादातर एक साथ ही दिखाई देते थे। ये दोनों भाई बहन साथ मिलकर लड़ते थे, गैजेट्स बनाते थे और एक दूसरे के सेंटेंस को पूरा भी करते थे। जेम और जेमा दोनों ही क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड में एक्सपर्ट थे। उनकी इंटेलिजेंस को देखते हुए अल्फाबेट सूट नाम के एक खुफिया सरकारी संगठन ने उन्हें डॉक्टर के साथ काम करने के लिए बुलाया था, जहां उन्होंने कहीं आधुनिक हथियारों का निर्माण करने में डॉक्टर के को असिस्ट किया था। जेमा ब्लू रेंजर यानी फिल्म कैस्टर के साथ रोड अटैक जॉर्ड भी बना चुकी है, जो काफ़ी ताकतवर है। इस सब के अलावा जेम और जेमा के सर्वाइवल स्किल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि वो बिना किसी मदद के कॉलन सिटी के बाहर कई महीनों तक सर्वाइव कर चुके हैं। नंबर 8, ईथन जेम्स ब्लू डायनो रेंजर पावर रेंजर्स डायनो थंडर। दोस्तों, ब्लू रेंजर यानी ईथन जेम्स एक कंप्यूटर प्रोग्रामर और स्किलफुल गेमर था। साथ ही ईथन को कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनिमेशन और वीडियो एडिटिंग का भी अच्छा खासा नॉलेज था, जो उसे हर तरह की मुसीबत को स्मार्टली टैकल करने में मदद करता था। इसके अलावा ईथन काफ़ी बहादुर था और उसके कूल एटीट्यूड और हम्बल नेचर की वजह से उसने सबसे पहले अपने बायोजॉर्ड को कंट्रोल कर लिया था। ईथन की इंटेलिजेंस का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं, उसने काफ़ी कम उम्र में स्कूल के सिस्टम को हैक करके रीसेट हाई स्कूल के फव्वारों को दिन में कई बार शुरू करा दिया था, जिससे हमारे स्कूल के फव्वारे दिन में कई बार शुरू हो जाएंगे। खैर, ये सब तो बस शुरुआत थी। ईथन की काबिलियत का असली सबूत तब मिला जब ईथन आगे चलकर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर साइंटिस्ट बना और उसी कंपनी में बनाए हुए सॉफ्टवेयर्स को स्पेस पेट्रोल डेल्टा जैसे बड़े बड़े सुरक्षा संगठनों ने इस्तेमाल किया। नंबर 7, ट्रिप ग्रीन टाइम फोर्स रेंजर पावर रेंजर्स टाइम फोर्स। अगर किसी लिविंग क्रीचर के साथ एलियन या टाइम ट्रैवलर जैसे शब्द जुड़ जाते हैं तो सामान्य रूप से हमारा दिमाग ये समझ जाता है कि जिसकी भी बात हो रही है वो बंदा इंटेलिजेंस के मामले में हम सबसे काफ़ी एडवांस है। ग्रीन टाइम फोर्स रेंजर यानी ट्रिप टाइम ट्रैवलर और एलियन इन दोनों का ही फ्यूजन था। दोस्तों, ट्रिप सन 3000 से आया एक साइबेरियन था और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट था। ट्रिप ने अपनी एक्सीलेंस और नॉलेज से इलेक्ट्रो बूस्टर वेपन और सर्किट नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोटिक ऑल बनाया था, जो फ्यूचर भी देख सकता था। इसके अलावा ट्रिप के पास एक स्पेशल ग्रीन जेम भी है, जिसकी मदद से वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है और कुछ हद तक फ्यूचर भी देख सकता है। वो मैं हर बात नहीं जान सकता, क्योंकि मेरी शक्ति आती जाती रहती है। नंबर 6, कैंडल मॉर्गन पर्पल डायनो चार्ज रेंजर पावर रेंजर्स डायनो चार्ज। पर्पल डायनो चार्ज रेंजर यानी कैंडल मॉर्गन एम्बर बीच डायनासोर म्यूजियम की मालिक और लीड साइंटिस्ट थी। कैंडल मॉर्गन पावर रेंजर्स डायनो चार्ज के टेक्निकल एडवाइजर हैं, जिन्होंने बुराई से लड़ने के लिए डायनो चार्जर्स समेत बहुत से गैजेट्स का निर्माण किया था। मिस मॉर्गन ने 18 साल से भी कम उम्र में कॉलेज ज्वाइन कर लिया था और सिर्फ 26 साल की उम्र में पैलेंटोलॉजी से अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली थी, इसलिए वो फॉसिल्स के बारे में काफ़ी नॉलेज रखती हैं। इस सब के अलावा मिस मॉर्गन एक ब्रेव फाइटर भी हैं। उनकी इसी इंटेलिजेंस और ब्रेवरी को देखकर पर्पल एनर्जियम ने उन्हें चुना और वो बनी पहली फीमेल पर्पल रेंजर। मिस मॉर्गन का आखिरी नाम पिंक गैलेक्सी रेंजर केंड्रिक्स मॉर्गन से काफ़ी मिलता जुलता है। हालांकि जब सैन डिएगो के कॉमिक-कॉन इवेंट में इस शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर चिप प्रिंस इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने दोनों कैरेक्टर्स के बीच में कोई रिलेशन होने की बात को नकार दिया। नंबर 5, डॉक्टर टॉमी ऑलिवर ग्रीन रेंजर व्हाइट रेंजर माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स, रेड जियो रेंजर पावर रेंजर जियो और ब्लैक डायनो रेंजर पावर रेंजर्स डायनो थंडर। डॉक्टर टॉमी ऑलिवर एक टीचर, रिसर्चर और साइंटिस्ट हैं और मिस कैंडल मॉर्गन की तरह पैलेंटोलॉजी यानी फॉसिल्स की स्टडी में पीएचडी कर चुके हैं।
डॉक्टर ओलिवर एक डायनासोर विशेषज्ञ होने के साथ ही एक टेक एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर ओलिवर ने अपने एक दोस्त एंटोन मर्सर के साथ मिलकर डायनासोर्स के डीएनए से बायोजॉर्स और डायनासोर्स बनाए थे। साथ ही वो टराइनोड्रोन्स जैसे फुट सोल्जर्स बनाने वाले दुनिया के पहले वैज्ञानिक भी हैं। हालांकि जिस आइलैंड पर उन्होंने टराइनोड्रोन्स बनाए थे, उस आइलैंड पर उन्हीं के दोस्त एंटोन मर्सर की अल्टरनेट आइडेंटिटी में से उन्होंने कब्जा करके टराइनोड्रोन्स को करप्ट कर दिया था। लेकिन इस सबके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि डॉक्टर ओलिवर एक जीनियस हैं। साथ ही डॉक्टर टॉमी ओलिवर पावर रेंजर यूनिवर्स की पहली पावर रेंजर टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दुनिया को बचाने और बुराई से लड़ने में लगा दी और बहुत सी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। आज भी उन्हें पावर रेंजर जगत में एक लेजेंड की तरह याद किया जाता है। नंबर 4, रोज ऑर्टिस पिंक ऑपरेशन ओवरड्राइव रेंजर पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव। रोज ऑर्टिस एक मेंसा लेवल जीनियस है, यानी उसका आईक्यू किसी भी आम इंसान के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। वो दुनिया की लगभग हर किताब पढ़ चुकी है और हर फील्ड का नॉलेज रखती है, फिर चाहे वो ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो या टेक्नोलॉजी। और शायद हमारी इस लिस्ट की एक ऐसी इकलौती रैंक होल्डर है जो डंके की चोट पर ये कहती है कि मैं कभी गलत नहीं होती। रेंजर टीम को ज्वाइन करने से पहले रोज लंदन की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में एडवांस न्यूक्लियर रोबोटिक साइंसेस और एंशिएंट यूनिवर्सल एजेंट्स के बारे में पढ़ रही थी। रोज की इसी नॉलेज को देखते हुए एंड्रयू हार्टफोर्ड ने उसे चुना ताकि वो इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस में उनकी मदद कर सके। रोज ये भी दावा करती है कि उसने महज 4 साल की उम्र में मॉर्स कोड को ट्रांसलेट करना सीख लिया था। रोज ने जॉर टेक्नोलॉजी को सेंटिनल स्वॉर्ड के साथ कंबाइन करके एक नया आर्मर बनाया जिसे रेड रेंजर ने अपने बैटलेजर की तरह इस्तेमाल किया था। पूरे पावर रेंजर यूनिवर्स में अगर एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स के मामले में कोई मिस्टर हार्टफोर्ड की बराबरी कर सकता है तो वो सिर्फ रोज ऑर्टिस ही है। नंबर 3, बिली क्रैंस्टन माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स। दोस्तों, बिली क्रैंस्टन डॉक्टर टॉमी ओलिवर के बाद सबसे लंबे समय तक रेंजर बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। बिली क्रैंस्टन को रेंजर टीम का ब्रेन भी कहा जाता था। उन्होंने बहुत से गैजेट्स और रिस्ट वॉन कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाए थे जो रेंजर्स के काफ़ी काम आए थे। बिली अपने स्कूल के दिनों में एंजल ग्रोव हाई स्कूल के साइंस क्लब के टॉप मेंबर्स में से एक थे। बिली की इंटेलिजेंस को देखते हुए उनको यंग साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका प्रोग्राम में भी शामिल किया गया था। जियो रेंजर्स के लिए वेपनरी गैजेट्स और जॉर्ड्स भी बिली ने ही बनाए थे। बिली साइंस क्लब के साथ साथ मैथ्स क्लब, चेस क्लब और मेंसा के भी मेंबर रह चुके हैं। बिली की सबसे बड़ी एबिलिटी यह है कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं और ये बात उनकी फाइटिंग स्टाइल में भी दिखाई देती है। ग्रेजुएशन के वक्त बिली के क्रेडिट्स दूसरे सभी स्टूडेंट्स से ज़्यादा थे। नंबर 2, नेट सिल्वा गोल्ड रेंजर पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स। पावर रेंजर बीस्ट मॉर्फर्स से गोल्ड रेंजर नेट सिल्वा एक साइंटिफिक जीनियस और ग्रेट बैटल फोर्स नाम के सुरक्षा संगठन के चीफ रिसर्चर और टेक्नोलॉजी हेड हैं। नेट ने महज 6 साल की उम्र में ग्रेट बैटल फोर्स को ज्वाइन किया था और 10 साल की उम्र में मॉर्फिंग ग्रिड को हार्नेस करके मॉर्फेक्स नाम का क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स बना लिया था जो किसी भी मशीन को पावर देने की क्षमता रखता था। नेट ने बीस्ट मॉर्फर पावर रेंजर्स बनाने में ग्रेट बैटल फोर्स की मदद की थी और बुराई से लड़ने के लिए मॉर्फेक्स से चलने वाले अर्सेनल्स बनाए थे। नेट हमेशा कुछ ना कुछ नई इन्वेंशंस करते रहते हैं और बहुत ही कम समय में कुछ भी बना सकते हैं। नेट ने बीस्ट वॉर्ड्स को फिजिकल स्टेट से डेटा में कन्वर्ट करके रेंजर्स के लिए एक आर्मर बनाया जिसे उन्होंने नाम दिया बीस्ट एक्स मोड, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। नेट अपना ज़्यादातर समय अपने लैब में रिसर्च करते हुए बताते हैं और उनके काम के प्रति यही पैशन उन्हें जीनियस बनाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बेसब्री से नंबर 1 का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन नंबर 1 पर जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस तो बनते हैं। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह तो नहीं बना सके, लेकिन इनकी इंटेलिजेंस और नॉलेज ने हमेशा इनकी टीम की काफ़ी मदद की है। डीमन हेंडरसन पावर रेंजर्स लॉस्ट गैलेक्सी। विल एस्टन पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव। फिल मैकेलिस्टर पावर रेंजर्स आरपीएम। ब्रिज कार्सन पावर रेंजर्स स्पेस पेट्रोल डेल्टा। नोआ कार्वर पावर रेंजर्स मेगा फोर्स। जेक होलिंग, माफ़ कीजिएगा, बहुत बुरा मजाक था। नंबर 1, कैमरन वेटेनेबे ग्रीन सैमुराई रेंजर पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म। दोस्तों, कैमरन वेटेनेबे या कैम पावर रेंजर निंजा स्टॉर्म के विंड रेंजर्स के सेंसेई केनॉय वेटेनेबे का बेटा था और बचपन से ही निंजा स्कूल में पला बड़ा था। कैम एक कंप्यूटर और टेक जीनियस था जिसने पावर रेंजर विंड मॉर्फर्स, मेगाजॉर्ड्स, ड्रैगन फोर्स जॉर्ड व्हीकल्स, पावर स्पीयर्स और सुनामी साइकिल जैसे आधुनिक हथियार बनाए थे। कैम एक टेक एक्सपर्ट होने के साथ ही एक फास्ट लर्नर भी था क्योंकि उसने निंजा स्कूल में रहकर सिर्फ प्रैक्टिशनर्स को देखकर निंजा की तरह लड़ना सीख लिया था, जबकि उसके पिता सेंसेई केनॉय ने उसे कभी निंजा ट्रेनिंग दी ही नहीं थी। कैम समय समय पर अपनी टीम को नए नए अपग्रेड्स देता रहता था और किसी भी बड़ी और मुश्किल लड़ाई के बाद जॉर्ड्स को कुछ ही घंटों में ठीक करने का हुनर रखता था। कितना अच्छा होता ना अगर सभी किस्मत जंगल फ्यूरी और मिस्टिक फोर्स जितनी अच्छी होती। कैम ने कुछ ही घंटों में थंडर मेगाजॉर्ड के कॉम्प्लेक्स डिजाइन से वो मिस्टिक पीस ढूंढ लिया था जिसकी मदद से विंड रेंजर्स और थंडर रेंजर्स अपने जॉर्ड्स को मिलाकर एक पावरफुल कॉम्बो मेगाजॉर्ड बना सके थे। पावर रेंजर्स का 11वां सीजन खत्म होते होते कैम ने एक ऐसी निंजा फायरबर्ड बना ली जिसकी मदद से रेंजर्स अपने सारे जॉर्ड्स को मिलाकर हरिकेन मेगाजॉर्ड जैसा पावरफुल मेगाजॉर्ड कॉम्बो बना सके, जिसने जर्गेन और आइजैक जैसे शक्तिशाली दुश्मनों को हराने में एक अहम किरदार अदा किया। मगर कैम की बनाई सबसे बड़ी रचना थी उसका बनाया हुआ एंड्रॉयड ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसे उसने नाम दिया था साइबर कैम। साइबर कैम दिखने और बोलने में बिल्कुल कैम की तरह लगता था, लेकिन कुछ मामलों में कैम से भी कुछ कदम आगे था।
साइबर कैम स्पोर्ट्स में अच्छा था, फाइटिंग टेक्निक्स जानता था और खुद को टेलीपोर्ट भी कर सकता था। इस सब के अलावा कैम प्राचीन काल की भाषाएं भी पढ़ सकता था और यही सारी बातें कैम को बनाती हैं पावर रेंजर यूनिवर्स का सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट पावर रेंजर। दोस्तों वैसे तो हमने ये वीडियो काफ़ी रिसर्च करके बनाया है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि हमसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि हमारी इस लिस्ट के बारे में आपकी क्या राय है। अगर आपको पावर रेंजर्स को रैंक करना होता उनके इंटेलिजेंस के बेसिस पर, तो आपके टॉप 10 पावर रेंजर्स कौन होते। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको पावर रेंजर्स पर और वीडियोज़ देखना है तो हमारे चैनल थ्रिल स्टेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए। रेंजर्स फॉरएवर।